हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। तो चलिए आज नीट 2025 का एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से बुक से उठाया गया है। एक बालाजी पब्लिकेशन का एक बुक आता है जोलॉजी का, उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन उठाया गया है। और यही क्वेश्चन नहीं बल्कि आपको लगभग 45 मतलब जो भी मतलब जोलॉजी का चैप्टर है लगभग सारे क्वेश्चन उस बुक से आपको मिल जाएगा। 45 क्वेश्चन अगर जोलॉजी का आता है तो 45 के 45 लगभग उस बुक से आपको मिल जाएंगे। और इससे पहले जो मतलब नीट 2024 है उसमें उसमें सारे के सारे क्वेश्चन उस बुक से आपको मिल जाएगा, मतलब सेम टाइप या सिमिलर टाइप। तो चलिए, आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे बहुत सारे कंटेंट आपको मतलब छोटा छोटा कंटेंट आपको मिलेंगे। तो चलिए, कई सारे इंस्टीट्यूट वाले इसको कुछ आंसर दे रहे हैं और कई सारे इंस्टीट्यूट वाले इनका आंसर कुछ और बता रहा है। तो चलिए हम अपना राय देते हैं। ये मेरा आकाश के अनुसार सही है और शायद पीडब्ल्यू के अनुसार भी मेरा सही है, और अनअकैडमी वाली जो एक मैडम है उनके अनुसार ये मेरा गलत है, और हम जॉन सर से पढ़ते थे मतलब उनके अनुसार भी ये मेरा गलत है। तो चलिए हम अपना राय दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, कार्डिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय। तो चलिए ये रेगुलेशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट। आपने पढ़ा होगा, मतलब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर पढ़ते होंगे तो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी का जी देखिए डाइजेशन वाला चैप्टर तो उड़ गया है। आप कहाँ से शुरू कीजिएगा? आप ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस से शुरू कीजिएगा। तो उसमें आप पढ़े होंगे कि जो रेगुलेशन होता है वो होता है ब्रेन के मतलब न्यूरल सिस्टम के द्वारा होता है। न्यूरल सिस्टम के द्वारा होता है। आपने पढ़ा होगा कि आरआरसी होता है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर मेडुला में होता है, जो कि मतलब प्राइमरली उसका रेगुलेशन करता है। साथ साथ अब ये भी पढ़े होंगे कि मतलब एक न्यूमोटॉक्सिक सेंटर भी होता है पॉन्स रीजन में, जो किसको मतलब रेगुलेट करता है, वो आरआरसी को रेगुलेट करता है। तो ये सारे रेगुलेशन हम पढ़ते हैं। फिर आपने हार्ट के बारे में भी रेगुलेशन पढ़ा होगा। हार्ट का जो रेगुलेशन होता है ये ऑटो रेगुलेटेड होता है, मतलब इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड होता है, मतलब न्यूरल सिस्टम का उसमें कोई ज़्यादा योगदान नहीं होता है, इसलिए अपना हार्ट को हम मायोजेनिक कहते हैं। साथ ही साथ आपने अगर आप रिपीटर हैं या जो भी आप 11th में 12th में आपने ये भी पढ़ा होगा, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले में आपने पढ़ा होगा कि उनका जो रेगुलेशन होता है वो हार्मोनल 3 तरीके से एनसीईआरटी बताती थी। एक बताती थी हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें कि हाइपोथैलेमस का भी योगदान होता था, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक जेजीए होता है, जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, और आपने हार्ट के बारे में हार्ट भी रेगुलेट, वहाँ 3 चीज़ रेगुलेट करता है। एक तो हो गया हार्मोन, उसके साथ मतलब हाइपोथैलेमस, फिर जेजीए, फिर हार्ट। तो ये सब रेगुलेशन आपने पढ़ा होगा। साथ ही साथ अगर आप 12th में हैं तो आपने वहाँ भी पढ़ा होगा, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि वहाँ का जो रेगुलेशन है वो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से होता है, मतलब न्यूरल सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। चलिए ये तो एक लेक्चर हुआ, मतलब आपको जानकारी देने के लिए कि मतलब अगर आप क्वेश्चन को मतलब इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसके बेसिस पे आप अपना रिकॉल कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट, ज़्यादा देर नहीं लेंगे, शुरू करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या कह रहा है, नोडल टिश्यू ए स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, और उसके साथ एडिनल मेडुलरी हार्मोन, फिर एडिनल कॉर्टिकल हार्मोन। तो चलिए सारे सही हैं, सारे ही सही हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपना अगर आंसर देना होता है स्टूडेंट तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना होता है। अगर ये नीचे वाला ये जो ऑप्शन नहीं बना था और यही चारों रहा था तो हम इसको पिक करते स्टूडेंट। जो दमदार होता है ऑप्शन उसको हम पिक करते हैं, मतलब जिसका ज़्यादा योगदान होता है उसको हम पिक करते हैं, उसको हम टिक करते हैं। तो चलिए ये तो हो गया। फिर हम आपको बताते हैं कि नोडल टिश्यू होता क्या है। स्टूडेंट, नोडल टिश्यू क्या होता है? आपने पढ़ा है कि इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मस्कुलेचर। अपना जो हार्ट है वो कार्डिक मस्कुलेचर से बना है या कार्डिक मसल से बना है। मस्कुलेचर या मसल एक ही है, मस्कुलेचर मतलब मसल्स का टुकड़ा। तो आपने ये भी पढ़ा है कि ये जो नोडल टिश्यू है ये स्पेशल टाइप ऑफ कार्डिक मस्कुलेचर है। अब नोडल टिश्यू में क्या क्या आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा AC नोट पढ़ा है, AB नोट पढ़ा है, AB बंडल पढ़ा है, राइट एंड लेफ्ट बंडल, फिर
फिर फ्रीक्वेंसी फाइबर पढ़ा है। तो मान लीजिए अगर देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है स्टूडेंट, अगर आप इस ये नहीं देता, अगर ये देता तो इसमें सबसे भारी भरकम ये है, तो इनको इनको टिक करेंगे हम। और नोडल टिश्यू के अंदर में अगर आप भी घुसिएगा, अगर नोडल टिश्यू का भी पार्ट इसमें ऑप्शन में बिछा देगा, मान लीजिए कि जैसे कि बोलेगा कार्डिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज रेगुलेटेड बाय, ये तो नोडल टिश्यू में तो 3 4 5 पढ़े हैं आप, जैसे कि ऐसे नोड, एवी बंडल, राइट एंड लेफ्ट बंडल, परकंजी फाइबर। अगर मान लीजिए ऑप्शन दे देता, नोडल टिश्यू हटा के ऑप्शन देता, नोडल टिश्यू का पार्ट का ऑप्शन देता, ऐसे नोड, एबी नोड, एबी बंडल एंड परकंजी फाइबर, तो सबसे मोस्ट पावरफुल कौन होता है? ऐसे नोड। देखिए एक्शन पोटेंशियल सब जनरेट करता है, इम्पल्स सब जनरेट करता है, लेकिन मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड जनरेट करता है। इसीलिए नोडल टिश्यू के अंदर भी अगर हम घुसेंगे तो ऐसे नोड हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आंसर दिया जाता है। देखिए आपको बहुत सारे मतलब मिल जाएंगे कि ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उनको टिक करना होता है। तो चलिए एक एक करके आप डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो हो गया नोडल टिश्यू के बारे में, तो आपको बता दिए कि सबसे ज़्यादा पावरफुल ये है। अगर मान लीजिए कि इसको अगर मान लीजिए पावर के मतलब मुकाबले में इसको अगर सजाएंगे या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, तो सबसे मान लीजिए ऊपर में रहेगा, ये क्रम में अगर सजाएंगे सबसे ऊपर में ये रहेगा, क्योंकि अपना हार्ट हो मायोजेनिक होता है। और ठीक, और इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखिए स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगेटा। देखिए ये पहले तो हम क्वेश्चन जैसे वहाँ कर रहे थे, पहले तो हमको लग रहा था कि ये नीचे वाला पे ध्यान ही नहीं दिए थे, पहले सोच रहे थे कि ई चारों में मतलब कौन सा होगा, तो इसको हम टिक करके सबको गलत किया। फिर नीचे में देखे हम कि नहीं ऑप्शन दिया गया है, तो फिर इसको कैसे मतलब करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ना, ये आप अगर पढ़िएगा CNS वाला ब्रेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला आप पढ़िएगा अगर चैप्टर आप, तो आपको मतलब ये एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी सबसे लास्ट वाले हाइंड ब्रेन में लिखती है एनसीईआरटी। आपको आप खोल के देखिएगा, एनसीईआरटी लिखती है कि मेडुला ऑब्लंगेटा कंटेंट सेंटर विच कंट्रोल रिस्पायरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन। तो ये तो वहाँ से मिल जाता है, तो ये यहाँ तक तो दिक्कत आपको नहीं है। और ये जो है ये एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, ये तो एनसीईआरटी वहाँ ही लिखती है, मतलब अपना जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है उसके रेगुलेशन में ही इसको लिख देती है एनसीईआरटी। तो हम लोग भी जानते हैं कि एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन में क्या क्या आता है, जिसको कि दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, केटिकोलामाइंस बोलते हैं, जिसमें कि एड्रिनिल और नॉन एड्रिनिन होता है, जिसको कि एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। और दोनों का इफेक्ट क्या होता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। तो ये तो हो गया है। ये तीनों में लोचा नहीं है स्टूडेंट, लोचा है इसमें एड्रिनल कोर्टिकल हार्मोन। अब देखिए इसको हम डिस्कस करते हैं। आपको अपना एनसीईआरटी बोलती है कि एड्रिनल जो ग्लैंड है वो 2 तरह के मतलब टिश्यू से मिलके बना होता है। जो सेंटर में लोकेटेड टिश्यू रहता है उसको हम एड्रिनल मेडुला बोलते हैं, और जो आउटसाइड होता है उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। देखिए किडनी में भी ऐसा ही आता है, तो आपने पढ़ा है बहुत सारे ग्लैंड में ऐसा ही आता है। तो चलिए यहाँ हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, हमको एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाना है। तो आपने ये भी पढ़ा है कि कॉर्टेक्स का जो 3 हिस्सा होता है, इसको एक ट्रिक से आप याद भी कर सकते हैं, GFR, मतलब GFR मतलब आउटर से इनर जाएंगे स्टूडेंट। जब भी आप देखिए कोई सीक्वेंस पढ़िएगा तो आउटर से इनर ही पढ़िएगा, इनर से आउटर नहीं पढ़िएगा, आउटर से इनर। GFR मतलब जोना ग्लोमेरुलसा, फिर F से जोना फेसिकुलेटा, फिर R से जोना रेटिकुलरिस। तो ये हो गया। आपने ये भी पढ़ा हुआ है स्टूडेंट कि देखिए जोना ग्लोमेरुलसा जो हिस्सा है वहाँ से वो क्या कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, वो मिनरेलो-कॉर्टिकॉइड हार्मोन को सेक्रेट करता है। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को सेक्रेट करता है। फिर जोना रेटिकुलरिस किसको सेक्रेट करता है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स में गोनेड्स में क्या क्या आता है,
फीमेल में आ जाएगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और मेल में आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन। तो ये सब आपने पढ़ा है, इस पे हम डीप नहीं जाएंगे। और आप ये भी जानते होंगे जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स होता है स्टूडेंट, उसमें मेनली एलोस्ट्रॉन, आपने किडनी वाले में एलोस्ट्रॉन का फंक्शन आपने पढ़ा है। फिर आपने ये भी पढ़ा है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मेन जो मतलब मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है वह कोर्टिसोल होता है। तो ठीक है, तो ये जो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन है, इसका दोनों, ये दो हार्मोन को सेक्रेट करता है, ओनली दो हार्मोन को, और दोनों ये काम करता है। और ये जो एड्रिनल कोर्टिकल हार्मोन है, ये कई सारे हार्मोन को सेक्रेट करता है, कई सारे हार्मोन को। इसका 3 गो लेयर आपको बता चुके हैं, जीएफआर, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एलोस्ट्रॉन सेक्रेट होता है, और फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कोर्टिसोल सेक्रेट होता है, और रेटिकुलरिस से गोनाडोकॉर्टिकॉइड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट होता है। तो ये सब, तो मान लीजिए ये एड्रिनल कोर्टिकल हार्मोन पे कई सारे हार्मोन आ गए, समझ रहे हैं बात को, कई सारे हार्मोन आ गए, केवल कोर्टिसोल थोड़ा है। देखिए कोर्टिसोल का फंक्शन है स्टूडेंट, एनसीईआरटी लिखती है कि कोर्टिसोल का फंक्शन है। आप एनसीईआरटी खोल के पढ़िएगा कि कोर्टिसोल में लिखा है कोर्टिसोल इज आल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन, ये एनसीईआरटी लिखती है। लेकिन आपको समझना है एड्रिनल कोर्टिकल हार्मोन जो कॉर्टेक्स का हार्मोन है वो केवल कोर्टिसोल थोड़े है। बात आप समझ रहे हैं, केवल कोर्टिसोल उसका हार्मोन नहीं है स्टूडेंट। अगर वो ये बोल देता, अब आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बालाजी पब्लिकेशन से हम खोल के दिखाते हैं, आप लाइन पे बने रहिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द कोर्टिसोल इन योर बॉडी। मतलब योर बॉडी मतलब अपना बॉडी, ह्यूमन बॉडी, क्योंकि फिजियोलॉजी का क्वेश्चन ह्यूमन का भी बारे में पूछेगा ना। तो देखिए, स्टिमुलेट्स द ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये तो गलत हो गया, ग्लूको ये होता है, ये यहाँ होगा ग्लूको होगा, ग्लाइको नहीं होगा, ग्लूको, तो ये तो गलत हो गया। लिपोलाइसिस, ये सब सही है, ये सब सही है। और स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन। तो ये कोर्टिसोल का फंक्शन है, कोर्टिसोल का फंक्शन है ये। लेकिन यहाँ अगर ये कहीं यहाँ कोर्टिसोल को दर्शाया गया है, कोर्टिसोल को यहाँ दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ ये कोर्टिसोल नहीं लिखता है, ये कोर्टिसोल यहाँ मतलब यहाँ अगर इस जगह लिख देता कि कोर्टिसोल लिख देता तब ये चल जाता, ये पावरफुल हो जाता। लेकिन ये यहाँ लिख रहा है एड्रिनल कोर्टिकल हार्मोन, मतलब कोर्टेक्स वाला हार्मोन। आपको बता चाहिए कोर्टेक्स में तो कई सारे हार्मोन होता है। देखिए आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कई सारे हार्मोन आता है, लेकिन उसका मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है वो कोर्टिसोल होता है। समझे ना बात को, तो ये होता है। तो इस वजह से इसका जो आंसर है, और ये भी आप समझिए, इनका डायरेक्ट रेगुलेशन है, इनका भी डायरेक्ट है रेगुलेशन और इनका भी डायरेक्ट है, लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीके से करता है स्टूडेंट, ये डायरेक्ट। और यहाँ एक चीज और ये भी पिक कीजिए आप, एक और पिक कीजिए, एनसीईआरटी लिखती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट होता है। मतलब एनसीईआरटी लिखती है कि कोर्टिसोल क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अपना इफेक्ट करता है। और आपको तो ये भी पता है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब अपना क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का क्या पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। एक तो आ गया ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स और हार्ट। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका एंजाइटी लिखती इफेक्ट है, ना कि हार्ट पे है। समझे ना बात को, यहां से भी इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और इसका तो डायरेक्ट हार्ट पे नोडल टिश्यू है, हार्ट का ही टिश्यू है, ये भी हार्ट पे ही करता है। ये रेगुलेशन में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के रेगुलेशन वाले में दिया हुआ है। तो इस वजह से इसको भी आप काट के निकाल सकते हैं। देखिए ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि ये नहीं होगा। हम 70% हम एबीसी के साथ जाएंगे और 30% हम एबीसीडी के साथ जाएंगे। लेकिन कई सारे बुक वाले आप देखिए,
आप अगर बोलिएगा कि इसका इफेक्ट होता है, तो आपने ये पढ़ा है, आप सोचिएगा दिमाग में, कभी आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है कि थायरोक्सिन का भी इफेक्ट होता है इस पे, हार्ट के रेगुलेशन पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, तब तो वो भी जाएगा। आपने ये पढ़ा है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी इफेक्ट होता है उस पर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, तब तो वो भी होना चाहिए। अगर उस तरह हार्मोन का आपको लिस्ट गिनाते जाएंगे ना स्टूडेंट, तो कई सारे हार्मोन का जो है ना एक चीज पे इफेक्ट आता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पावरफुल इफेक्ट आता है उसको हम पिक करते हैं, उसको हम टिक करते हैं। आपने पढ़ा है कि एएनएफ का भी इफेक्ट हार्ट पे होता है। और आप अगर मतलब रिपीटर हैं तो आप सोचिए, आपने क्या आपको और हार्मोन के बारे में हम ले चलते हैं। आपने क्या पढ़ा है कि कॉर्पस ल्यूटियम किसको सेक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन को सेक्रेट करता है, लेकिन आपने पढ़ा है कि वो ईस्ट्रोजन को भी सेक्रेट करता है। लेकिन मेनली जो ज्यादा भारी भरकम जो होता है, जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट रहता है, उसको हम टिक करते हैं। तो इस वजह से ABCD मेरा सही होना चाहिए। ये जो ABC है ये मेरा सही होना चाहिए, ABCD गलत मेरा होना चाहिए। इस वजह से हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। और आपको हम दिखाते हैं ये क्वेश्चन कहां से पिक किया गया है, आपको ये दिखा रहे हैं। ये बुक है बालाजी एप्लीकेशन का, आप लोग जरूर खरीद लीजिएगा। हम इसका मतलब कोई जो है ना इसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। ये आशीष वाजपेयी नाम से आता है, बहुत अच्छा बुक है। हम इस बुक को सॉल्व किए हैं, लगभग सॉल्व कर लिए हैं हम तो, कई सारे बुक को सॉल्व किए। ये सर्वोत्तम का डायरेक्टर है, पहले एलन में था, उससे हट के सर्वोत्तम बनाया है। आशीष बहुत अच्छा टीचर है। तो और इसमें आपको लगभग ये वाले क्वेश्चन भी देखिए, ये वाले क्वेश्चन भी इससे मिल जाएगा। आपको दिखाते हैं, मतलब सेम और सिमिलर टाइप, अब एग्जैक्ट थोड़ी ना मिलेगा, आप सेम और सिमिलर टाइप को दिखाते हैं। ये वाले क्वेश्चन भी यहां से मिल जाएगा। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए ये तो एनसीईआरटी में है, लेकिन एनसीईआरटी को देख के आप मतलब वहां कंफ्यूज हो जाइएगा, और अगर आप क्वेश्चन के तौर पर अगर किए रहिएगा तो तुरंत हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी उठाया गया और ये एम्स में भी आया गया। तो आप ये बुक जरूर खरीदिएगा, इस बुक से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन वही है कि इन विच द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट के रेट को कौन इंक्रीज करता है? देखिए रेगुलेशन तो वही है। रेगुलेशन क्या है? दिल का धड़कना, हार्ट का बीट होना, वही तो रेगुलेशन है। तो इसमें देखिए सिंपैथेटिक, पारासिम्पैथेटिक, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, वेगस नर्व, थायरोक्सिन हार्मोन और एसिटाइल कोलिन। तो ये क्या करता है? ये तो डिक्रीज करता है। सिंपैथेटिक क्या करता है? आपको तो पता है सिंपैथेटिक क्या है, इंक्रीज करता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? ये डिक्रीज करता है। और एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन क्या करता है? ये भी इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? A, C और E। AC और E हो जाएगा इसका आंसर। 76 का AC और E होना चाहिए आंसर। तो इसी तरह आपको लगभग सारे क्वेश्चन इस बुक से आपको सेम और सिमिलर टाइप मिल जाएगा। तो इसी वजह से हम आपको ये बोल रहे हैं कि इसका जो मतलब आंसर है वह ABC ही जाना चाहिए। और आप एक क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं स्टूडेंट, और हम ये नहीं बोल रहे कि यही सही है। हो सकता है कि एग्जामिनर का मन घूमे और वो किसी और को सही कर दे। अब आपको दिखा रहा है, एक और क्वेश्चन दिखा रहा है। अब यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स सपोर्ट RBC प्रोडक्शन इन आवर बॉडी। देखिए RBC प्रोडक्शन के बारे में अपना एनसीईआरटी लिखती है कि एरिथ्रोपाइटिन तो होता है, कोर्टिसोल के बारे में भी लिखा है, थायरोक्सिन के बारे में लिखा है, लेकिन एड्रेनिल के बारे में कहीं लिखा हुआ है? इनके बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ना एड्रेनिल के बारे में लिखा है, ना टेस्टोस्टेरोन के बारे में लिखा है। लेकिन आपको पता है कि ये दोनों भी जो है ना RBC प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये जो 27 नंबर का जो आंसर जाएगा वो ABCDE भी जाएगा। मतलब ये सबके साथ गया है, सबके साथ गया है। क्यों सबके साथ गया है? क्योंकि ऐसा जो है ना, आप मान लीजिए अगर यहाँ देखिए AB ओनली दिया है, ABE दिया है और B और C दिया है। या अगर ये देता कि ABC,
तो हम लोग ना ज़्यादा प्रीफर ABC को करते हैं। अब बतबा को समझिएगा, ऑप्शन ऑप्शन में भी खेला होता है स्टूडेंट। ऑप्शन यहाँ नहीं है वैसा, ये तीनों अपना एनसीईआरटी में है। अगर यहाँ ऑप्शन दे देता कि एक और ऑप्शन बना देता कि A B और C, तो ABC के साथ हम जाते हैं, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होता। समझिएगा बात को। लेकिन ये करता है अपने एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये दोनों अपने एनसीईआरटी में है, तो इसके साथ हम जाएंगे। लेकिन ये दोनों ऑप्शन ABC का केवल नहीं है, तो इसके साथ गए। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ ABC है, मतलब ये दोनों भारी भरकम है, तो ये है, तो इससे ज़्यादा पावरफुल ये हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो ABCD को हम मार सकते थे। अब बात को समझिएगा। देखिए, कई सारे बुक हम करने के बाद हमको ये फील हुआ कि कई सारे चीज़ सही होने के बाद भी ऑप्शन को भी हम मतलब देख के क्वेश्चन करना होता है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।